हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। ये इसका थर्ड वीडियो है। पहला दो वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का पहला टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसका मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब कोई भी एक लाइन अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो रहा और एक पॉइंट है, समझ लीजिए x1 y1, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। ये अगर p हुआ तो pm डिस्टेंस क्या होगा। अब देखिए, इसको हम लोग निकाल भी सकते हैं कि कैसे निकालेंगे, वो मैं अभी आपको प्रोसेस बोलूँगा, पर मैं करूँगा नहीं यहाँ पे क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। बस फार्मूला हमें याद रखना। फिर भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि अगर आपको प्रूफ भी करना है तो कैसे करोगे। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट करेगा, जहाँ पे वाई ज़ीरो है, मतलब एक्स होगा सी माइनस सी बाई ए कोमा जीरो है ना, और वाई एक्सिस को काट करेगा ज़ीरो कोमा माइनस सी बाई बी। ठीक है, अब देखिए कोई एक पॉइंट पी है, समझ लेते हैं यहाँ पे x1 y1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस ही तो हमें चाहिए होते हैं। अच्छा, इसको नाम दे देते हैं ए बी, और ये अगर समझ लेते हैं सी है, तो पी सी का लेंथ ही चाहिए। तो अगर पी सी का लेंथ मैं डी ले रहा हूँ, ठीक है, तो अब देखिए ये जो ट्रायंगल है ना पी ए बी, इसका एरिया आप निकाल पाओगे ये जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट है इससे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 - y1 करके, या फिर स्टेयर मेथड जो भी करो। तो एरिया पी ए बी आप कोऑर्डिनेट से निकाल लोगे, और एक बार एरिया कैसे निकालोगे, और एक बार एरिया निकाल लेना हाफ इंटू डी इंटू पी बी करके, है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, क्योंकि डी तो परपेंडिकुलर है ना। तो यहाँ से क्या, और पी बी क्या, सॉरी ए बी पी बी नहीं ए बी, और ए बी तो डिस्टेंस फार्मूला करके मिल जाएगा ए बी। तो मतलब इन दोनों को अगर इक्वल करोगे तो आपको डी मिलेगा ना। ठीक है, तो ये डी मैं अभी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो ये डी है पी एम। क्या होगा, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो होगा x1 प्लस by1 प्लस सी बाई रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब पहले पॉइंट को पुट करना है, फिर x का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोएफिशिएंट का स्क्वायर का रूट। अब ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है क्योंकि ऊपर तो क्या होगा हमें पता नहीं ना, बस पॉइंट, इसीलिए मॉड लेते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, तो यही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है। तो ये अगर दो लाइन हुआ तो अब देखिए ये डिस्टेंस हमेशा पैरेलल लाइन का ही निकल पाएंगे हम लोग। अगर नॉन पैरेलल लाइन है वो तो इंटरसेक्ट कर जाएगा ना, तो कभी जीरो होगा कभी वेरी करेगा। तो कोई भी अगर दो लाइन का डिस्टेंस निकालने को बोल रहा है आपको, मतलब वो दो लाइन पैरेलल ही है, अदरवाइज तो जीरो होगा, है ना। तो ये फिक्स डिस्टेंस होता है ना, ये हमेशा फिक्स डिस्टेंस होगा। तो आप देख रहे हो मैं कोई भी एक पॉइंट अगर x1 y1 यहाँ पे ले लूँ, और फिर इससे जो इसका डिस्टेंस होगा वही होगा दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस, है ना। कोई भी एक पॉइंट आप ले सकते हो। तो समझ लेते हैं। अच्छा, दो पैरेलल लाइन कैसे लिखते हैं। एक अगर ऐसा हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, तो ये जो लाइन होगा ना, दूसरा जो लाइन, इसका स्लोप भी सेम होगा। तो इसका स्लोप सेम होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होता है माइनस ए बाई बी, है ना। तो इस लाइन का भी अगर माइनस ए बाई बी स्लोप हुआ तो ए एक्स प्लस बी वाई को सेम लेंगे हम लोग, बस सी टू अलग होंगे, है ना। तो अब देखिए ऐसे अगर लाइन रहा, नहीं तो आपको डायरेक्ट फार्मूला ही मैं सिखा दे रहा हूँ। तो देखिए x1 y1 से मैं अगर ये डिस्टेंस इसके ऊपर निकाल लूँ तो क्या आएगा बताइए। तो ये मैं नाम दे देता हूँ पी एम। तो पी एम क्या होगा, पी एम को हम लोग ये बोल सकते हैं मॉड, बस पॉइंट को पुट कर देंगे, होगा x1 प्लस by1 प्लस c2 बाई रूट ओवर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये x1 y1 तो इस लाइन के ऊपर भी लाई कर रहा है ना, तो
ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0, ये भी होगा। तो हम लोग यहाँ से ax1 प्लस by1 निकाल सकते हैं, जो कि होगा -c1, है ना। तो इसको अगर आप ax1 प्लस by1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ मैं, तो क्या आएगा, तो c2 माइनस c1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। यही होते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखिए इसमें मॉड है, तो C2 और C1 में से कौन ज़्यादा है वो तो नहीं अभी हम लोग बोल पाएंगे, तो इसीलिए मॉड ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तो कोई भी दो लाइन अगर दिया रहे तो इनके पैरेलल लाइन क्या होंगे, अच्छा तो मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। जैसे समझ लीजिए एक लाइन ऐसा दिया हुआ है, x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक लाइन दिया हुआ है 3x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये दो लाइन पैरेलल है। कैसे पता चला, रेशियो सेम है ना। तो हुबहू ऐसा ही दिया रहेगा, ये ना भी दिया रह सकता है ना, x प्लस बी वाई। हमें इसको इस फॉर्म में अरेंज कर लेना है, तो ये तो वही होगा। इसको मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूँ तो ये आ जाएगा उस फॉर्म में। अब देख रहे हो सेम फॉर्म आ गया, ये भी x प्लस बी वाई प्लस c1, यहाँ पे ये c2 है। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन द अबव लाइंस, क्या डिस्टेंस होगा, c2 माइनस c1। तो मैं 5/3 माइनस 3 कर रहा हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप 3 माइनस भी कर सकते हो, मॉड लेंगे तो वही आएगा, बाई 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर का मॉड। तो 5/3 मतलब 5 माइनस 9/3, और ये हो रहा है √5, है ना। दैट मीन्स क्या आएगा, 5 माइनस 9 मतलब -4/3 √5 का मॉड, जो कि होगा 4/3 √5। ऐसे डिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए अभी ये दो प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा बिलोंग्स टू आर मीन्स रियल नंबर, फ्रॉम द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो देख रहे हो एक लाइन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ 3x माइनस 4y प्लस 10 इक्वल टू 0, और एक पॉइंट दिया हुआ है साइन थीटा कोमा कॉस थीटा। अब देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये तो बहुत सारा पॉइंट होगा ना, क्योंकि थीटा के एक एक वैल्यू के लिए एक एक पॉइंट आएगा। जैसे आप अगर थीटा इक्वल टू 0 ले रहे हो तब आएगा साइन 0 कोमा कॉस 0 मतलब 0,1, एक पॉइंट आया। अब अगर थीटा इक्वल टू π/2 ले रहे हो तो होगा साइन 90 कोमा कॉस 90 मतलब 0, ऐसा, ठीक है। तो 0,1 से भी इसका डिस्टेंस करेंगे, ठीक है, 1,0 से भी इसका डिस्टेंस करेंगे, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। तो बोल रहा है ये जो जितने सारे पॉइंट होंगे बेसिकली, तो अगर सब पॉइंट से हम लोग डिस्टेंस निकाले तो वो जो मतलब कितने सारे डिस्टेंस मिलेंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस मिलेंगे। उनमें से लीस्ट और ग्रेटेस्ट हमें निकालना है। मतलब एक ही तो डिस्टेंस मिलेगा जो सबसे कम होगा, और एक डिस्टेंस मिलेगा जो सबसे ज़्यादा होगा, तो वो दो वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये जो सम है पहले मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस टाइप के सम में हम लोग करेंगे कैसे, साइन थीटा और कॉस थीटा पॉइंट से ही डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो पी अगर ये पॉइंट है तो पी एम डिस्टेंस पहले निकाल लेंगे, क्या होगा, तो बस पुट कर देते हैं ना, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 10/√3 स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। तो नीचे तो ये वैल्यू 5 हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 10/5, ठीक है। आप चाहे तो मॉड ऊपर भी कर सकते हो, क्योंकि नीचे तो ये पॉजिटिव है। अब देखिए तो ये जो वैल्यू है इसका ही जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, और जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, है ना, क्योंकि ये तो सबके लिए डिस्टेंस यही है, थीटा के एक एक वैल्यू के लिए एक एक डिस्टेंस मिलेगा। तो अभी देखते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो पहले हमें देखना होगा 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा का क्या मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब देखिए ये a cos थीटा प्लस b साइन थीटा फॉर्म है,
ठीक है, या फिर आप ए साइन थीटा भी ले सकते हो। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा अगर ऐसा रहा तो ये ट्रिग्नो में जब हम लोग कंपाउंड एंगल करेंगे तो वहाँ पे मैं सिखाऊंगा आपको। इसका मैक्सिमम वैल्यू होते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐसा नहीं जैसे मैं आपको अगर पूछ दूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, आप बोल दोगे कि साइन थीटा का 1 कॉस थीटा का 1 2। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब साइन थीटा 1 होगा मतलब थीटा हो रहा है 90, तब कॉस थीटा 0 होगा ना, दोनों तो एक साथ 1 नहीं हो सकता। तो इसीलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है रूट 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है, तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मिनिमम वैल्यू क्या होता है? माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या? रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर, जो हमने किया ऑलरेडी। तो ये 5 है, मतलब ये एक्चुअली ऐसा आएगा। लेस इक्वल टू 5 क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू मतलब 5 और 5 से कम होगा। और मिनिमम क्या होगा यहाँ पे लिखते हैं, तो मिनिमम होगा माइनस ऑफ दिस, मतलब -5। तो 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा -5 और 5 के बीच में रहेगा। ठीक है, अभी हमें इसके साथ 10 और ऐड करना है, तो मैं हर जगह 10 ऐड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा प्लस 10 लेस इक्वल टू 5 प्लस 10। तो मतलब ये वैल्यू 5 और लिख लेते हैं पहले 15 के बीच में रहेगा, है ना। 10 + 5 15। तो 5 और 15 मतलब ये तो पॉजिटिव है, फिर तो मॉड लेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो मॉड ही ले लेते हैं। तो मॉड वैल्यू 5 और 15 के बीच में है। तो अब अगर मैं उसके साथ 5 डिवाइड कर दूँ, तो देख रहे हो यहाँ पे एक 5 डिवाइड है ना, तो इसलिए एक 5 डिवाइड करना है। तो वो यहाँ पे भी 5 डिवाइड करेंगे, यहाँ पे भी 5 डिवाइड करेंगे। तो ये जो वैल्यू बीच का है यही तो पीएम है, मतलब 1 से लेके पीएम हमारा 3 तक है। तो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या आएगा? 3, और लीस्ट डिस्टेंस आएगा 1। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये होगा 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। बस कुछ नहीं करना है, साइन थीटा कॉस थीटा से डिस्टेंस निकल दे, बस आपको ये पता होना चाहिए। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होते हैं रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम होते हैं माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बाकी तो हो जाएगा वैसे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साइड्स ऑफ ए स्क्वायर लाई ऑन द लाइन्स दिया हुआ है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। अब देखिए इक्वेशन देख के हमें पता चल रहा है कि ये दो इक्वेशन पैरेलल है। मतलब अगर स्क्वायर ऐसा भी हुआ तो ऑपोजिट साइड्स के इक्वेशन दिया हुआ है ना, क्योंकि पैरेलल है मतलब तो ऑपोजिट होना है ना। तो ये अगर x + y = 1 है, तो ये होगा x + y = 2। अब एरिया चाहिए, मतलब अगर एक साइड मिल जाए तो उसका स्क्वायर ही तो एरिया होगा। अब देखिए साइड कैसे मिलेगा? साइड क्या होगा? इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगा वही। ठीक है, और ये तो हमें डायरेक्ट पता है क्या होते हैं, C2 - C1। यहाँ पे C2 है 2, C1 है 1, तो 2 - 1/√1² + 1², तो हो रहा है 1/√2, है ना। तो एरिया क्या होगा? इसका स्क्वायर होगा, मतलब 1/√2 का स्क्वायर, जो कि होगा हाफ। तो ये आसान क्वेश्चन था। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप स्क्वायर यूनिट लिख देना, क्योंकि एरिया है ना। ये यूनिट है और ये स्क्वायर यूनिट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पैरेलल लाइन्स दिया हुआ है। ओके, मतलब दो लाइन ऐसा दिया हुआ है, तो इसके बीच में जो लाइन जाएगा, है ना, मतलब इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब है? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा, है ना। तो दो इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूँ। ये अच्छा नहीं, तो एक काम करते हैं, पहले दोनों को सेम फॉर्म में ले आते हैं। एक है 3x + 2y + 6 = 0, तो 9x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा 3x + 2y + 7/3 = 0। ठीक है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लेता हूँ।
तो आएगा 3x प्लस 2y प्लस 7/3 इक्वल टू 0। और नीचे समझ लेते हैं ये है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बताइए जो लाइन हमें बनाना है उसका इक्वेशन क्या होगा? इन दोनों का पैरेलल ही तो है, मतलब इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कि 3x प्लस 2y प्लस c1 इक्वल टू 0, है ना, क्योंकि स्लोप तो सेम ही होंगे ना। तो अब देखिए C1 के साथ अगर आप ये डिस्टेंस निकाल लो, मतलब इन दोनों पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होगा और उसके साथ मैं इन दोनों पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस होगा उसको इक्वल कर दूंगा, तभी तो मिल जाएगा C1 का वैल्यू। तो मैं नाम दे देता हूँ, ये है AM, ABC दे देते हैं चलिए। तो AB इक्वल टू BC होगा, है ना। तो AB क्या होगा? AB होगा इक्वल टू BC। अब AB क्या है? AB डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, मतलब C1 माइनस 7/3 बाई √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मॉड इक्वल टू BC क्या होगा? C1 माइनस 6 बाई √3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मॉड। तो नीचे तो ये सेम है, कट जाएगा, है ना। तो आएगा क्या? दैट मीन C1 माइनस 7/3 का मॉड इक्वल टू C1 माइनस 6 का मॉड। अब देखिए ये जो मॉड अगर हम लोग हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा, तो एक मैं लूँगा ऐसा और एक लूँगा C1 माइनस 7/3 इक्वल टू माइनस ऑफ C1 माइनस। तो ये लेके तो कुछ काम बनेगा नहीं, देख रहे हो आप, C1 कट जाएगा, है ना। तो मैं इसको ले लेता हूँ, तो क्या होगा? C1 माइनस 7/3 इक्वल टू माइनस C1 प्लस 6, दैट मीन्स 2C1 होगा 6 प्लस 7/3। तो ये हो रहा है 2C1 इक्वल टू 18 प्लस 7 मतलब 25/3, मतलब C1 आएगा 25/6। तो अभी लाइन का इक्वेशन क्या होगा? C1 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तभी हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन अब रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? 3x प्लस 2y प्लस 25/6 इक्वल टू 0। तो आप 6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो होगा 18x प्लस 12y प्लस 25 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -2, -7 हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3 बिटवीन द लाइन्स दिया हुआ। अब ये जो लाइन दिया हुआ है ये तो पैरेलल लाइन है, देख के ही पता चल रहा है। मतलब ऐसा दो लाइन है और लिखा हुआ है और एक लाइन है जो -2, -7 से पास कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम लोग पुट करेंगे तो देख पा रहे हैं ये जो -2, -7 पॉइंट है ये कहीं पे है ही नहीं, है ना। तो मैं समझ लेता हूँ -2, -7 यहाँ पे है, ठीक है। तो ऐसा एक लाइन हमें बनाना है जो इसका इंटरसेप्ट है 3, मतलब ये लेंथ 3 दिया हुआ है ना। और ये दो इक्वेशन अगर ऐसा ले लो, ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें इस लाइन का इक्वेशन, तो ये पॉइंट भी मैं नाम दे देता हूँ चलिए AB, मतलब AB लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए, है ना, जहाँ पे ये 3 दिया हुआ है। तो अब देखिए इस सम को करने के लिए हमारा अप्रोच क्या होगा? तो AB लाइन का एक पासिंग पॉइंट हमें पता है, तो मतलब हमें एक बस AB का स्लोप चाहिए। अगर AB का स्लोप M मिल गया तब इक्वेशन कर लेंगे, ठीक है। तभी AB का स्लोप कैसे निकालेंगे? ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, इस लाइन का स्लोप पता है हमें, तो ये एंगल अल्फा है ना। तो मतलब इस एंगल से हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? देखिए एक फार्मूला होता था ना, जैसे अच्छा पहले इस लाइन का स्लोप मैं बोल दूं क्या होगा, -4/3, है ना। तो tan अल्फा हम लोग ये बोल सकते हैं मॉड m प्लस 4/3 m2 माइनस m1/1 प्लस m1 m2, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। तो यहाँ से हम लोग m निकाल लेंगे अगर हमें tan अल्फा पता हो तो, ठीक है। तो अभी चलिए tan अल्फा निकालते हैं। तो अब देखिए tan अल्फा करने के लिए आपको A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि मैं नाम दे देता हूँ M, ठीक है। तो
AM और BM चाहिए। अब देखिए AM तो हम लोग निकाल लेंगे है ना, क्योंकि AM नहीं तो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो AM तो मिल जाएगा। AM क्या होगा, आप एक तरफ ले आके भी C2 माइनस C1 कर सकते हो, नहीं तो दोनों अगर सेम तरफ है यहाँ पे भी हम लोग 12 माइनस 3 बोल सकते हैं, ठीक है, बाई √4² प्लस 3²। तो ये हो जाएगा 9/5। अब तो ये पॉजिटिव है तो मॉड हटा दिया है ना। तो आप देख रहे हो AM मिल गया 9/5 और AB है 3, तो MB या BM नहीं मिलेगा, मिल जाएगा है ना। क्या होगा √, या फिर आप स्क्वायर ही कर लो पहले, BM² होगा AB² माइनस AM²। तो ये आएगा AB है 9/5 मतलब 81/25 माइनस AM²। AM क्या है, AM है, सॉरी AB अलग है, AB क्या है, AB 3 है, और जो लिखा हमने वो एक्चुअली, तो AB है 3² मतलब 9 माइनस ये होगा है ना। AM है हमारा 9/5 मतलब 9 माइनस 81/25, तो एलसीएम करेंगे तो ये आएगा 225, 9 इंटू 25 जो कि हो रहा है 144/25। तो BM देख सकते हैं हम लोग, इसका रूट होगा मतलब 12/5 होगा है ना। 144 का रूट तो 12 होते हैं, 25 का 5, तो BM मिल गया। अभी tan अल्फा क्या होगा बताइए, tan अल्फा होगा ना AM/BM, AM/BM। तो AM/BM करेंगे तो ये आया है 9/5, ये होगा 5/12। तो आप 3 से कट सकते हो इसे, 5 तो कट जाएगा मतलब 3/4 हो जाएगा tan अल्फा। तो अभी tan अल्फा हमें मिल गया है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, फिर M मिल जाएगा है ना। तो 3/4 इक्वल टू मॉड क्या दिया हुआ है M + 4/3/1 माइनस 4/3 इंटू M। तो अभी एक पॉजिटिव लेंगे एक नेगेटिव लेंगे, दो वैल्यू आएगा। अब देख रहे हो वैसे दो लाइन मिल भी जाएगा ऐसे है ना। तो चलिए अभी करते हैं, तो पहले पॉजिटिव ले लेते हैं। तो पॉजिटिव को मैं यहाँ से नहीं नीचे ही करते हैं चलिए। तो 3/4 होगा, पॉजिटिव लिया हमने 1 माइनस 4/3, ये एक आएगा, और एक नेगेटिव को इस साइड पे ही करेंगे तो होगा -3/4 इक्वल टू, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे, अच्छा एलसीएम कर लो। तो ये 3/4 ऐसे ही रख देते हैं, तो इसका भी 3 आएगा, 3M + 4, और ये होगा 3 माइनस 4M/3। तो ये कट गया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे है ना। तो ये होगा 12M + 16 इक्वल टू 9 माइनस 12M। तो 24M आया हमारा, 9 माइनस 16 मतलब -7। तो M हो जाएगा -7/24, ये एक आया। अब यहाँ से क्या होगा देख लेते हैं, तो इसको ऐसे ही रख देते हैं, ये तो सेम ही होगा है ना। 3M + 4/3 माइनस 4M। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 + 12M इक्वल टू 12M + 16 आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए M एलिमिनेट हो जा रहा है ना। तो एक्चुअली क्यों हो रहा है M एलिमिनेट, मतलब M आ रहा है हमारा, अब अगर इसको एक तरफ कर दो तो आएगा 20, मतलब कुछ भी -25 + 25/0 आ रहा है ना, क्योंकि M का कोएफिशिएंट एलिमिनेट हो रहा है मतलब 0 हो रहा था है ना। तो इसीलिए मतलब M का और एक वैल्यू इन्फिनिटी आते हैं यहाँ पे, समथिंग/0 इन्फिनिटी है, ये तो मैंने सिखाया आपको पहले, ठीक है। तो यहाँ पे ये मत सोच लेना कि M, अब देखिए ऑप्शन में अगर इसको लेके एक ही दिया हुआ है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन रहता है, पर अगर ना भी रहे तो आपको ये पता कर लेना है कि M यहाँ पे और एक वैल्यू इन्फिनिटी देगा। तो चलिए M एक बार इन्फिनिटी लेंगे और एक बार -7/24 लेके कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो अभी देखिए पॉइंट तो है -2,
-7, तो इक्वेशन क्या आएगा, पहले मैं m के फॉर्म में लिख देता हूँ, तो आएगा y माइनस ऑफ -7 मतलब +7 इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस 2, -2 को -7 ही तो था। तो अभी देखिए m जब -7/24 होगा तब क्या होगा। अच्छा पहले तो इन्फिनिटी पुट कर लेते हैं सबसे पहले, वो आसान होगा, है ना। तो y + 7 क्या होगा, इन्फिनिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं, आप कुछ भी ले लो, 25/0 या 1/0 सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब आएगा 25 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 25 भी हट जाएगा, है ना। तो एक इक्वेशन ये आएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब लेंगे -7/24, जो जनरली आपको ऑप्शन में मिलेगा। तो ये होगा x प्लस 2, फिर आप मल्टीप्लाई कर लो, तो आएगा 24y प्लस 7 इंटू 24 मतलब 168। ये होगा -7x -14। इसका क्या मतलब हुआ, 7x को इस तरफ ले आएंगे तो 7x प्लस 24y और 14 को भी इस तरफ ले आते हैं प्लस 182 इक्वल टू 0। तो ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। तो इस टॉपिक के तो हमने कुछ सम कर लिए यहाँ पे। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और फिर उसको अप्लाई करके 1-2 सम भी कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन। मतलब कोई भी एक लाइन ऐसा दिया हुआ है, समझ लीजिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब दो पॉइंट है, समझ लीजिए x1 y1 एक पॉइंट है और एक पॉइंट x2 y2 यहाँ पे भी हो सकता है ना, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमें अभी वही निकालना है कि मतलब दोनों पॉइंट कब सेम साइड पे होगा और कब ऑपोजिट साइड पे होगा, ठीक है। तो देखिए मैं पहले ऑपोजिट साइड लेके ही कर लेता हूँ। तो जब ये ऑपोजिट साइड पे होगा ना, तो तब क्या होगा, ये अगर आप ऐड कर लो, मतलब ये दो पॉइंट अगर ए बी दिया हुआ है, ठीक है, तो ये जो हमारा लाइन है ना, एल लाइन में ले लेता हूँ, तो एल लाइन ए बी को तब इंटरनली डिवाइड करेगा ना, आप देख रहे हो, ठीक है। तब रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा λ/1 इंटरनली, है ना। अब देखिए अब अगर ए और बी सेम साइड पे रहा है, जैसे यहाँ पे है, ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐड करूँगा तो अब देख रहे हो रेशियो तब क्या होगा, ये अगर लैम्डा हुआ, ये 1 हुआ, तब एक्सटर्नली होगा, है ना। तो मतलब फर्स्ट केस के लिए हमें लैम्डा पॉजिटिव मिलना चाहिए। तो मतलब अगर अपोजिट साइड हुआ तो लैम्डा हमें पॉजिटिव मिलना चाहिए, और अगर सेम साइड हुआ तो लैम्डा हमें लेस देन 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि देख रहे हो ना आप, अपोजिट साइड में रहेगा तो ये लाइन उसको इंटरनली डिवाइड करेगा, मतलब λ/1 रेशियो हुआ तो लैम्डा पॉजिटिव होना है, और अगर सेम साइड पे रहा तो ये लाइन उसको एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, तो λ/1 अगर रेशियो हुआ तो लैम्डा नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अभी लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अब देखिए ये जो पॉइंट होगा हमारा, इसको मैं नाम दे देता हूँ सी पॉइंट। तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, रेशियो करेंगे तो λ/2 प्लस x1 बाई λ+1, और ये होगा λ/2 प्लस y1 बाई λ+1, ठीक है। तो पहले ये इसके लिए निकाल लेते हैं, फिर बाकी केस देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये जो सी पॉइंट है ये इस, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी एक सी है, तो अब इसको कुछ और दे दो, पी दे दो, ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या होगा, मतलब हम लोग ए और एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। कोई भी पॉइंट एक लाइन के इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, क्या मतलब है, मतलब अल्फा कॉमा बीटा है, एक लाइन के इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो सेटिस्फाई करे मतलब ये अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0 होगा ना। तो वही अभी कर रहे हैं, तो पुट कर देंगे वैल्यू, प्लस बी इंटू क्या आएगा, λ/2 प्लस y1 बाई λ+1 प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब अगर एलसीएम करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए, तो a λ/2 प्लस a x1 प्लस b λ/2
प्लस बी वाई वन प्लस सी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब ये तो लैम्डा प्लस वन तो जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ऊपर जो है वही रहेगा। अब ऊपर जो है उसमें जो लैम्डा है उसको एक तरफ मैं लिख रहा हूँ, तो लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, फिर आएगा ए एक्स टू, ये तीनों में लैम्डा है ना, इसको एक तरफ लिख रहा हूँ, प्लस बी वाई टू प्लस सी, और बाकी सबको एक तरफ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाते हैं तो होगा माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, और बाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये आया लैम्डा का वैल्यू। अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है लैम्डा को हमें पॉजिटिव करना है क्योंकि ऑपोजिट साइड है। तो ये कब पॉजिटिव होगा बताइए, जब ये रेशियो नेगेटिव होगा, है ना, तभी तो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि बाहर और एक नेगेटिव है। तो ये रेशियो कब नेगेटिव होता है, एक चीज़ समझ लेना आप कि ए बाई बी अगर एक रेशियो है ये तभी नेगेटिव होगा, ए लेस देन जीरो बी ग्रेटर देन जीरो होगा, या फिर ए ग्रेटर देन जीरो बी लेस देन जीरो होगा, है ना। मतलब ए और बी अगर अपोजिट साइन रहे तब होगा, है ना। तो देयरफॉर क्या करना है हमें, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी विल हैव अपोजिट साइन, है ना। तो क्या मतलब हुआ फिर, मतलब हुआ कि अगर दो पॉइंट हमें कोई भी एक लाइन, अच्छा मैं यहाँ पे समराइज करके बोल रहा हूँ, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एक लाइन है, और दो पॉइंट हमें पता है एक्स वन वाई वन एक पॉइंट है और एक पॉइंट है एक्स टू वाई टू। तो ये ऑपोजिट साइड में इस लाइन के तभी रहेंगे जब इसको पुट करने से जो सिंबल मिलेगा और इसको पुट करने से उसका उल्टा मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे चलिए एक क्वेश्चन अभी हम लोग सीखने के लिए कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री एक इक्वल टू जीरो एक लाइन दिया हुआ है, तो एक पॉइंट दिया हुआ है 1,3, एक दिया हुआ है -2, -5। तो अब देखिए 1,3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 3 + 3 मतलब 6 ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। ठीक है, अब -2, -5 पुट करेंगे तो आएगा -2 +3 तो आएगा -7 + 3 मतलब -4 लेस देन जीरो। तो देख रहे हो उल्टा साइन आ रहा है, मतलब ये दोनों अपोजिट साइड पे रहेगा, है ना। ऐसे हम लोग करेंगे। चलिए अभी सेम साइड के लिए देख लेते हैं। तो सेम साइड के लिए आप देखिए हम लोग इसको अलग तरीके से कर सकते हैं, ये रेशियो लेके फिर इसका एक्सटर्नली फार्मूला करके इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, ऐसे कर सकते हैं। या फिर आपको पता है ना कि हम लोग तो बस इंटरनली लेके ही करते थे, और लैम्डा का वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो ऑटोमेटिकली हम लोग बोल देते थे कि वो एक्सटर्नली है। तो मतलब लैम्डा अगर लेस देन जीरो आ जाए तभी हम लोग बोल देंगे यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए लैम्डा क्या मिला है हमें, लैम्डा तो ये मिला है, तो मतलब ये कब नेगेटिव होगा, जब रेशियो पॉजिटिव होगा, और रेशियो पॉजिटिव कब होगा, तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं ए बाई बी कब पॉजिटिव होगा, जब दोनों ही सेम साइन के होंगे, है ना। ये दोनों ही पॉजिटिव या फिर दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव बाई नेगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसका फिर क्या मतलब हुआ, तो देयरफॉर पॉइंट्स will be in same side if क्या होंगे, if ये जो दो वैल्यू है वो सेम होना है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। ठीक है, इफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी आर ऑफ सेम साइन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक अगर लाइन दिया हुआ है तो दोनों पॉइंट पुट कर देंगे, अगर सेम सिंबल मिल रहा है मतलब दोनों ही पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है तब सेम साइड पे रहेगा, और अगर उल्टा पल्टा आए तो अपोजिट साइड पे रहेगा। ठीक है, चलिए अभी एक दो शाम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर द पॉइंट्स 3,4 एंड 2,-6 ऑन द सेम और अपोजिट साइड्स ऑफ द लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो बस डायरेक्ट पुट कर देंगे, अगर तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग इक्वेशन को ऐसे ले लेते हैं, ए एक्स वाई करके सबको एक तरफ ले आके, है ना।
अब देखिए L3,4 निकालेंगे और L2,-6 निकालेंगे। ये दो अगर सेम वैल्यू दे दे तो सेम साइड पे रहेगा, और अगर उल्टा पल्टा वैल्यू दे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अपोजिट साइड पे रहेंगे। ठीक है, तो L3,4 क्या होगा, 3 × 3 -4 × 4 माइनस, तो देख के ही पता चल रहा है। देखिए क्या वैल्यू आएगा ये नहीं चाहिए हमें, हमें पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देख के ही पता चल रहा है ये 16 है तो नेगेटिव वैल्यू देगा। और ये क्या है, 3 × 2 -4 × -6 -8, तो मतलब ये तो 6 + 24 -8 है जो कि पॉजिटिव होगा। तो देख रहे हो अपोजिट साइन आ रहा है, देयरफॉर पॉइंट्स आर इन अपोजिट साइड, है ना। चलिए और एक क्वेश्चन करेंगे, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द ओरिजिन एंड 1,1 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये एक लाइन है (x² + (aby) + 1 = 0। बोल रहा है कि b के किस वैल्यू के लिए, a कुछ भी हो सकता है, लिखा है फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, b के किस वैल्यू के लिए ओरिजिन एंड 1,1 सेम साइड पे रहेगा इस लाइन के। ठीक है, तो मतलब ओरिजिन पुट करेंगे तो क्या आ रहा है, अच्छा पहले तो fxy करके लिख लेंगे, है ना। तो fxy या फिर lxy भी लिख सकते हो आप, क्योंकि लाइन है ये। तो (2x + (aby) + 1, तो आप L00 पुट कर दो, क्या आएगा 1 आ रहा है। तो मतलब L11 को हम, ये पॉजिटिव है तो L11 को भी पॉजिटिव होना है, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा (a² + (ab) + 1। तो दैट मीन्स ये तभी पॉसिबल होगा जब ये पॉजिटिव होगा, है ना। तो b के किस वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव आएगा वो अभी हमें निकालना है। तो अब देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि कोई भी एक सेकेंड डिग्री, ये फॉर्म है ना ये, तो ये कब पॉजिटिव होता है, जब a पॉजिटिव होता है d नेगेटिव होता है, d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको पहले होल स्क्वायर बना लेते हैं। तो आएगा (² + 2 × a × b/2, क्योंकि इसको a b रखना है तो ये ऐसा होगा। फिर आएगा (b²/4), (² + 2ab + b² करना। अब देखिए ये तो है नहीं, तो इसको मैं माइनस करूँगा। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये है a + b/2 का होल स्क्वायर, और माइनस अगर आप कॉमन ले लो तो आएगा (b²/4 -1), है ना। तो आप एलसीएम कर लेते हैं इसको, तो ये आएगा (-1/4 b² - 4). तो अब बताइए मुझे ये वैल्यू कब पॉजिटिव होगा। तो ये तो स्क्वायर क्वांटिटी है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो मतलब (b² - 4) अगर <0 आ गया तो ये वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है ना। तो दैट मीन्स (b² - 4) को हमें नेगेटिव होना है। अब देखिए ये इनइक्वलिटी कैसे तोड़ते हैं, इसको ऐसे नहीं कर देंगे कि फिर ये हो जाएगा b <+-2, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये आपको पता है ना, शायद पता है। तो इसको पहले फैक्टर कर लेते हैं, फिर इसका रूट निकालेंगे। रूट क्या है, अब देख रहे हो एक रूट आएगा 2, एक रूट आएगा -2, तो लाइन में इसको ऐसे पुट कर लेते हैं, है ना। तो जो रीजन होगा, इसका आंसर एक्चुअली रीजन में आता है, तो इन तीनों रीजन में से कोई एक दो होगा। ठीक है, तो देखिए ये रीजन होगा कि नहीं, ये रीजन का क्या मतलब है, मतलब अगर ये रीजन का मैं बात कर रहा हूँ, मतलब x यहाँ, क्योंकि यहाँ पे << दिया हुआ है तो बाउंड्री वैल्यू पे तो 0 आता है, तो वो नहीं लेंगे। तो मतलब इस रीजन के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं वो है ये। ठीक है, और ये बीच का रीजन है, मतलब -2 से लेके 2 तक, और ये जो रीजन है वो होता है x > 2। तो इन तीनों रीजन में से कभी कभी क्या होता है, 2 आंसर होता है या फिर एक आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखते हैं। तो जैसे पहला वाला अगर हम लोग देखें कि x <<-2 होगा कि नहीं, वो कैसे पता चले, एक तो वही भी कार्व करके भी करते हैं, पर आप डायरेक्ट पुट कर दो। जैसे समझ लो यहाँ पे तो -3 पॉइंट है ना,
तो -3 अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो ये रीजन होगा, क्योंकि होना है तो सबके लिए होना है। तो -3 पुट करने से क्या आएगा देख रहे हो, -3 + 2 इंटू -3 - 2, तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो वैल्यू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, पर हमें चाहिए नेगेटिव, मतलब ये रीजन होगा नहीं। और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में कोई भी एक ले लो, 0 है इसके बीच में, तो 0 लेने से तो आएगा, यहाँ पे 0 पुट कर दो आएगा 2, और यहाँ पे 0 पुट करने से आएगा -2, तो इंटू करके नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये रीजन होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि -2 < b < 2। अब देखते हैं ये होगा कि नहीं। तो यहाँ पे है 3 पॉइंट, है ना, 2 से ज़्यादा, 3 पुट करने से ये पहला वाला आएगा 5, 3 + 2, और ये क्या होगा, ये होगा 3 - 2 मतलब 1। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, मतलब यही होगा -2 और 2 के बीच में। समझ रहे हो ना आप। या फिर आप ऐसे काट करके भी कर सकते हो कि एक पॉजिटिव है, फिर एक नेगेटिव आएगा, फिर एक पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आप बस पुट कर दो मिल जाएगा, और ये हमेशा सही देता है आपको। ठीक है, तो ये -2 और 2 के बीच में है बी। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द सेट ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ बी, तो मतलब एक्चुअल वैल्यू था -2 से लेकर 2 तक पूरा। ठीक है, यहाँ पे अगर 0 है, यहाँ पे ये पूरा, पर हमें बस पॉजिटिव लेना है, मतलब 0 से लेकर 2 तक लेना है, बाकी नेगेटिव को हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंस बी ग्रेटर देन 0 दैट इम्प्लाइज बी क्या होगा, या फिर ऐसे लिख दो 0 < b < 2। और अगर आपको इंटरवल में लिखना है तो ये होगा ओपन इंटरवल 0,2। समझ रहे हो ना। इंटरवल कैसे करते हैं, इसको ओपन बोलते हैं, और क्लोज कैसे होता है, क्लोज अगर इक्वल टू रहेगा, है ना, जैसे अगर ऐसा रहा तो हो जाएगा क्लोज। तो इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग इमेज ऑफ ए लाइन, एंगल, बाइसेक्टर, वो सब करेंगे। ठीक है, इसका शायद थ्योरी का और 1 या 2 वीडियो बनेगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।